हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। और लीजिए फ्रेंड्स, आ गए हैं फिर से एक बार AWS की सीरीज में एक और नया टॉपिक लेके। आज के टॉपिक में हम NACL को समझेंगे। तो सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में आपको मैंने पहले बता रखा है और आज हम NACL को समझेंगे और साथ साथ हम सिक्योरिटी ग्रुप भी देखेंगे। बेसिकली दोनों में डिफरेंस समझना है हमें। इन दोनों टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली थ्योरी पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम NACL का लैब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचे और आप वीडियो का लुत्फ ले पाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो AWS के अंदर नेटवर्क ACL बेसिकली एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, यानी ये भी एक सिक्योरिटी ग्रुप की तरह ही है। जैसे हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि हम क्या अलाउ या ब्लॉक करना चाहते हैं पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए। सपोज हमारा ये VPC है, VPC 1, और इसके अंदर ये दो सबनेट्स हैं, सबनेट 1 एंड सबनेट 2। सो इसके अंदर बहुत सारी इंस्टांसेस हो सकती हैं। सपोज ये इंस्टांसेस हैं, इसके अंदर 3 इंस्टांस है, इसके अंदर 2 वर्चुअल मशीन या इंस्टांस है। अब इसके ऊपर हम सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं कि कौन सी प्रोटोकॉल्स या पोर्ट्स इन इंस्टांसेस पे अलाउड हो बाहर से एक्सेस करने के लिए यूजर्स को। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम वो पोर्ट अलाउ करते थे, वो प्रोटोकॉल अलाउ करते थे। तो सिक्योरिटी ग्रुप का यूज क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप डायरेक्टली इंस्टांस के ऊपर लगता है, यानी आप हर इंस्टांस के लिए इंडिविजुअल सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। हम इसके लिए अलग सिक्योरिटी ग्रुप, इसके लिए अलग क्रिएट करके रख सकते हैं। लेकिन NACL क्या होता है, NACL में भी हम ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। डिफरेंस अभी समझते हैं, डिफरेंस होता है इनमें, बट ऑलमोस्ट सेम काम है। लेकिन ये जो काम करता है ये सबनेट लेवल पे काम करता है, यानी हम इस चीज को जो लगाएंगे वो सबनेट पे लगाएंगे। और एक सबनेट के ऊपर अगर कोई रूल आपने लगा दिया, सपोज आपने SSH अलाउ कर दिया, तो इस सबनेट के अंदर जितने भी इंस्टांसेस होंगे उन सबके ऊपर SSH अलाउ हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये SSH अलाउ हो जाएगा अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ नहीं करेंगे तब भी? तो नहीं, ये डबल लेयर सिक्योरिटी हो गई। यानी कि आपको सिक्योरिटी ग्रुप से भी वो पोर्ट खोलना होगा और आपको NACL से भी वो पोर्ट खोलना होगा। अगर आपने सिक्योरिटी ग्रुप में SSH अलाउ कर रखा है और NACL में नहीं, तो आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपने सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ कर रखा है किसी पोर्ट को, यानी SSH को या 22 या 80 किसी भी पोर्ट को, और NACL में वो पोर्ट ओपन नहीं है, यानी ब्लॉक है, डिनाई है, सो बेसिकली एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है हमारे सबनेट के ऊपर, हमारे इंस्टांस के ऊपर। बट सिक्योरिटी ग्रुप और NACL के बीच में डिफरेंस ये है कि सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टांस लेवल पे काम करता है, डायरेक्टली इंस्टांस पे लगा सकते हैं हम इसे, जबकि NACL सबनेट लेवल पे काम करता है। अगर किसी सबनेट के अंदर 3 इंस्टांसेस हैं और किसी सबनेट के अंदर 2 इंस्टांसेस हैं, इन दोनों सबनेट पे हम अलग अलग NACL क्रिएट करके लगा सकते हैं। बेसिकली NACL क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमें सबनेट एसोसिएट करने के लिए बोलता है। तो आप किसी भी NACL के अंदर नंबर ऑफ सबनेट्स एसोसिएट कर सकते हैं। एक सबनेट जो है वो किसी एक ही NACL का पार्ट हो सकता है। तो जैसे ही आप किसी एक NACL से किसी सबनेट को आप अटैच करते हैं, एसोसिएट करते हैं, वो दूसरे किसी भी NACL से रिमूव हो जाता है। बट एक NACL के अंदर आप मल्टीपल सबनेट एसोसिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिर से समझिए। एक सबनेट को आप सिर्फ एक ही NACL से एसोसिएट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबनेट 1 को हमने NACL 1 में भी डाल दिया और NACL 2 में भी डाल दिया। हाँ, ये हो सकता है कि हम दो सबनेट को एक NACL में एसोसिएट कर दें, यानी NACL 1 के अंदर हम सबनेट 1 और 2 दोनों को रख दें। वो आप पे डिपेंड करता है, आप इनको अलग अलग NACL के अंदर भी रख सकते हैं और सेम में भी रख सकते हैं। ठीक है, आप एक में रखेंगे तो जो इसके ऊपर रूल लगा होगा वो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी ग्रुप में अगर आपने कोई पोर्ट अलाउ कर रखा है तो NACL पे आप ब्लॉक कर सकते हैं, NACL लेवल पे। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप और NACL में डिफरेंस क्या है। तो AWS की डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, इस पे आपको प्रॉपर डिटेल में NACL के बारे में आप मिल जाएगा और यहाँ पे आप सारा कुछ डिटेल में पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझना जरूरी है। सो जो रूल नंबर होता है वो लोअर वैल्यू को प्रियोरिटी देता है, यानी कि 1 to 100 में अगर हम बात करें तो 1 की प्रियोरिटी हाई होगी 100 के अगेंस्ट। तो सपोज आपने एक रूल लगाया 10 और जिसमें आपने SSH को अलाउ कर दिया, फिर आपने एक लगाया 11 जिसमें आपने SSH को डिनाई कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि SSH अलाउड होगा क्योंकि प्रियोरिटी लोवेस्ट वैल्यू को मिलती है। तो इसी तरीके की कुछ और चीज़ें हैं, आप इसमें क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, आप रूल नंबर डालते हैं जो मैंने बताया कि प्रियोरिटी लेवल सेट करता है 1 to 100, जिसकी वैल्यू 1 to 32766 तक जाती है, आप यहाँ तक ले सकते हैं। बट इसको हमेशा ही ऐसा कहा जाता है कि आप 10 या 100 के इंक्रीमेंट में कोई भी रूल लगाएं अगर आप कोई रूल सेट कर रहे हैं तो, ताकि इन फ्यूचर अगर बीच में कोई नया प्रोटोकॉल या पोर्ट ऐड करना हो तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक सजेशन है AWS की तरफ से। सो रूल नंबर है, टाइप आप किस टाइप के ट्रैफिक अलाउ या ब्लॉक करना चाहते हैं, प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर है या पोर्ट रेंज भी दे सकते हैं, सोर्स डेस्टिनेशन अलाउ या डिनाई करना चाहते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं, हम डिफरेंस समझ लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप और नेटवर्क एसीएल के बीच में। तो देखिए ये बता रहा है ऑपरेट एट इंस्टेंस लेवल, ऑपरेट एट सबनेट लेवल। तो मैंने अभी बताया कि सबनेट लेवल पे काम करता है। अगर आपने कुछ भी एनएसएल के अंदर ब्लॉक या अलाउ कर दिया तो वो पूरे सबनेट के लिए अप्लाई हो जाएगा, वो प्रोटोकॉल ओपन या ब्लॉक हो जाएगी। सिक्योरिटी ग्रुप अगर आप इसी टू इंस्टांस से अटैच करते हैं बस तभी अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली उसको अप्लाई किया जाएगा। बट एनएसएल में क्या होता है, क्योंकि आपने सबनेट के ऊपर ही अप्लाई कर दिया इसको, तो एक सबनेट के अंदर आने वाले सभी इंस्टांस पे ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, क्योंकि वो सबनेट किसी एनएसएल में ऑलरेडी एसोसिएटेड है। सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ और सिर्फ अलाउ रूल को सपोर्ट करता है, यानी कि आप यहाँ पे अलाउ करते हैं, यानी कि सिर्फ यहाँ पे आप एंट्री डालते हैं अलाउ करने के लिए। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप डिनाई कर सकें। बाय डिफॉल्ट सब कुछ डिनाई ही रहता है इसमें, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डिनाई। अगर आप कोई चीज़ ऐड करके अलाउ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन एनएससीएल में आप अलाउ एंड डिनाई दोनों कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें अलाउ होता है और आप डिनाई या अलाउ का रूल मैनुअली डाल सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में सभी रूल्स को देखा जाता है, इवोल्यूट किया जाता है कि जो ट्रैफिक आ रहा है वो हमारे मैचिंग पोर्ट से है कि नहीं, हमारे रूल से मैचिंग है कि नहीं है। लेकिन एनएससीएल में क्या होता है, नंबरिंग देखी जाती है लोवेस्ट से हाईएस्ट तक। तो अगर पहले वो मिल जाता है, यानी 10 नंबर पे कोई रूल अलाउड है तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा, उस ट्रैफिक को आगे भेज दिया जाएगा। हालांकि भले ही वो आगे जाके 100 नंबर पे उसको डिनाई किया गया है, इस चीज़ को हमें नोटिस करके ही रूल लगाना होता है, उसका नंबर सेट करना होता है, प्रायोरिटी सेट करनी होती है। इसके अलावा सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो स्टेटफुल है। स्टेटफुल बेसिकली का मतलब होता है कि अगर आपने इनबाउंड के लिए अलाउ कर दिया तो आउटबाउंड के लिए ऑटोमेटिक अलाउ हो जाता है। बेसिकली एक तरफ का ही ट्रैफिक हमें ओपन करना होता है, अलाउ करना होता है, एंड दूसरे तरफ का ट्रैफिक, रिटर्न ट्रैफिक ऑटोमेटिक अलाउ हो जाता है। लेकिन स्टेटलेस का मतलब ये होता है कि आपको दोनों के लिए, इनबाउंड और आउटबाउंड के लिए रूल सेट करना होता है मैनुअल, यानी कि आप खुद सेट करेंगे। अगर आपने एसएसएच इनबाउंड अलाउ किया है तो सिर्फ इनबाउंड में काम करेगा, आउटबाउंड में एसएसएच काम नहीं करेगा। इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर आपने सपोज इसमें एनएससीएल में इनबाउंड में आपने एसएसएच दे दिया और आउटबाउंड में नहीं दिया, तो इस इंस्टांस का कोई दूसरा तो एसएसएच ले पाएगा, लेकिन इस इंस्टांस पे बैठ के आप किसी सिस्टम का एसएसएच नहीं ले पाएंगे। तो ये होता है स्टेटफुल और स्टेटलेस में डिफरेंस। तो आई होप कि सिक्योरिटी ग्रुप और एनएससीएल आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। एनएससीएल सबनेट लेवल पे अप्लाई होता है और इसके अंदर हम जो भी रूल्स देते हैं वो स्टेटलेस होता है एंड प्रियोरिटी बेस पे काम करता है। आप एक नंबर डिफाइन करते हैं 1, 10, 100 एनीथिंग, और लोएस्ट नंबर जो होता है वो उसकी प्रियोरिटी हाई होती है, यानी उसको पहले कंसीडर किया जाता है। सबनेट लेवल पे काम करता है। इसमें आपको इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों में रूल डालना पड़ता है। अगर आप इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों में अलाउ या डिनाई जो भी आप रूल लगा रहे हैं वो करना चाहते हैं। हालांकि सिक्योरिटी ग्रुप में ऐसा नहीं होता है, आप सिर्फ अलाउ अलाउ करते हैं, इसमें डिनाई का कोई ऑप्शन नहीं है। एंड अगर आप इनबाउंड के लिए अलाउ करते हैं तो आउटबाउंड ऑटोमेटिक अलाउ हो जाता है। सो आई होप कि आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका लैब देखेंगे एनएससीएल का। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।